भारत भी F-35 को खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका के साथ इसे लेकर अब तक कोई पुख्ता बात नहीं बन पा रही थी। F-35 you mentioned, India interested in buying it. First is affordability. And America never gives you the latest, they will hold back the thing. Third is, even if you go in for it, time frames which you're talking about. You're saying that the first quadrant, even if US agrees, even that will come after maybe 5, 7, 8, 9 years. Maybe, yeah. Our turn will come much later. 15 साल कहीं नहीं गए सर। ऐसे में उम्मीद है कि F-35 को लेकर भारत अमेरिका के बीच बातचीत फिर से शुरू हो पाएगी। Okay, it's not only pure American and American companies and all. So keeping all these factors in mind, F-35 is not a solution at the moment. I mean, both ways, from American side as well as our side. Americans are not going to deliver you whatever they have straight away and fly you into, even if you pushed against the wall, that they will send you so many aircraft overnight. I don't think that will happen. Let's say in 5 years. पाकिस्तान चाइना 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट जिसे J-35 का नाम दिया गया है, उसकी डील सिक्योर होने के बाद तुर्किश एयरक्राफ्ट कान जो कि 5th जनरेशन है, उसकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग के बाकायदा फार्मूले पर जहां पाकिस्तान की बात तकरीबन फाइनल हो चुकी है, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क में इस पर काफी एक कोहराम की कैफियत है कि पाकिस्तान जहां 10 से 12 साल आगे निकल चुका है भारत की फिजाइया से, वहीं अगर हम उसे काउंटर करते हैं तो फिर पहला सवाल ये बनता है कैसे काउंटर करें, कौन सा एयरक्राफ्ट दुनिया से लिया जाए, चाहे वो रशियन Su-30 हो या फिर अमेरिका का F-35 तैयारा जो कि बिल्कुल सेम है J-35 की तरह, लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मसले हैं, क्या भारत को इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए, इस सारे मामले पर भारतीय एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताएंगे कि भारतीय इस वक्त इतने डेस्परेट हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी सरकार इतनी बौखला चुकी है कि वो कुछ करने जा रही है जिसकी खुद इंडियन एयरफोर्स मुखालफत कर रही है। इस वीडियो में आपको भारतीय साबिक एयर मार्शल जो कि कई ऑपरेशन की कमान कर चुके हैं, कई फील्ड में वो सरबराह रह चुके हैं एयरफोर्स के, उनकी भी चंद बातें बताएंगे और साथ ही क्या वजूहात हैं कि इंडियन एयरफोर्स नरेंद्र मोदी सरकार के उस फैसले के खिलाफ जा रही है जिसमें वो अमेरिका के विजिट में J-35 की बात करेंगे कि इंडिया को जल्द अज जल्द J-35 तैयारे बनाकर बेचे जाएं। वजूहात क्या हैं? वही पाकिस्तान का J-35 और कान तैयारे जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हैं, जो भारत चाहता है कि पाकिस्तान से पहले तो नहीं चंद सालों में जरूर भारत को मिल जाएं। तो उस पर भारतीय एयर मार्शल का साफ जवाब है कि अगर जल्द से जल्द भी भारत को ये मिल जाते हैं तो इसमें तकरीबन 5-6 साल तो लाजमी लगेंगे। दूसरी अहम बात वो ये है कि जो अमेरिका किसी मुल्क को अपने तैयारे देता है तो उसके साथ वो कंडीशंस भी रखता है, और F-35 अगर भारत आ जाते हैं तो वो एक ऐसे पासपोर्ट्स के साथ प्रोटेक्टेड होते हैं कि जब वो फ्लाई करेंगे तो हमें पहले यूएस से उसकी परमिशन चाहिए होगी, तो दूसरा यूएस से जब भी हम पार्ट्स मांगेंगे तो हमेशा वो हमें ब्लैकमेल करेगा, जैसे वो नेटो ममालिक को ब्लैकमेल करता है कि जब भी उसे किसी फौज की जरूरत होती है तो उन नेटो ममालिक को वो आगे करता है, और अगर वो नहीं जाते तो अमेरिका फिर उन्हें धमकियां लगाता है कि तुम्हारे पास जितना भी असलहा है, जितना भी एयरक्राफ्ट हैं, उसे हम अमेरिका में ही बैठकर जैम कर देंगे। दूसरी अहम बात वो ये है कि F-35 में जो पुर्जा जात हैं वो सिर्फ अमेरिकन बेस नहीं, वो यूरोप के कई ममालिक से मंगवा कर उसे बनाया गया है, यानी 100% अमेरिकन तैयारा नहीं वो। तो इसलिए इसके पार्ट्स की प्रोक्योरमेंट के लिए भी हमेशा भारत को उन यूरोपीय ममालिक और यूएस का मोहताज होना पड़ेगा, और ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कई ममालिक ऐसे हैं जो उसे हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे। जब चाहेंगे उसे ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तुम इसे यूज नहीं कर सकते, अगर चाइना के साथ हालात बेहतर होते हैं तो चाइना के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, और जब अपनी कोई भी बात मनवानी होगी तो वो भारत को उन पार्ट्स की एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर भी रोक सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर भारतीयों ही की जुबानी आपको सुनाते हैं कि उनका मीडिया कितना एक्साइटेड है, जो कि गोदी मीडिया है, जबकि एक्सपर्ट इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। 15 साल कहीं नहीं गए सर। तो वी आर सिटिंग एट 2024 व्हिच मींस दैट बाय द एंड ऑलमोस्ट ऑफ 2040 वी विल हैव आवर फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ अ 5th जनरेशन देसी लोकली मैन्युफैक्चर्ड 5th जनरेशन फाइटर। तब तक क्या होगा सर? Where do we go for 15 years? We will have blank in front of China. You have brought in a very valid point. So let's talk about first F-35. You mentioned this thing. You know, the Aero India, last Aero India, a lot of speculation started. F-35 has been shown in the Aero India. So speculation started in the media. Is India interested in buying it? Okay. So I wrote a piece on that time. So my views are that 2 of 3 points regarding that. First is affordability. That aircraft is cost-wise can be afforded. Number one. Second is, which I have already mentioned, America never gives you the latest, they will hold back the thing. Third is, even if you go in for it,
time frames which you're talking about. Sure. You know, the F-35, the committed liability, I won't call it liability, the commitments already which are there, our turn will come much later. Okay, they already committed to all the NATO and Greece gave a very big order, sir. Yeah, I think so, 2-3 squadrons. They're not going to make it for us on priority. Yes, sir. So our orders will be much delayed. So keeping, and plus fourth is diversity, which we have already. Fifth is, in even F-35, there are a lot of components and a lot of this thing which are, intricate, and supply chains are with all other partners. Okay, it's not only pure American and American companies and all. So keeping all these factors in mind, F-35 is not a solution at the moment. I mean, both ways, from American side as well as our side. And even if we go in for it, it is not that overnight it will come. Americans are not going to deliver you whatever they have straight away and fly you into even if you pushed against the wall, that they will send you so many aircraft overnight. I don't think that will happen. No, let's say in 5 years, sir. Yeah. So 5 years is also very, very optimistic in my assessment. So at the moment, I'm sorry to interrupt you, sir. Yeah. My apologies. What I wanted to ask, you're saying 5 years is very optimistic. So you're saying that जो F-35 का platform है, let us say India writes a big check. Forget about the cost for a moment. Let's say that cost doesn't matter. We need it for our national security, and वही butter versus bullets, like you said. तो हमने we bite the bullet and we say, चलो जी, we want 5 squadrons of F-35. Okay. ये हमें चाहिए, और ये हमें ईस्ट में डिप्लॉय करना है, because चाइना का थ्रेट है. पाकिस्तान तो will manage. ये हमें 5 squadrons चाहिए. You're saying that the first squadron, even if US agrees, assuming hypothetically US says जी ठीक है, हम आपको flyaway condition में दे देते हैं, जैसे फ्रांस ने हमें राफेल दिए थे, हम आपको flyaway condition, we're not transferring technology, we'll just give it to you. You're saying even that will come after maybe 5, 7, 8, 9 years. maybe, yeah, it comes. लॉकहीड मार्टिन का F-35 भारत भी आएगा और भारत में बनेगा भी। आज दुनिया भर के कई देश अमेरिकी F-35 को खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्हें 5th जनरेशन F-35 लड़ाकू विमान नसीब हुआ हो। अमेरिका इस फाइटर जेट को खास तौर पर केवल उन्हीं देशों को देता है जो नाटो के सदस्य देश हो। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी F-35 को पाने वालों में एक नाम तुर्की का भी है। भारत भी F-35 को खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका के साथ इसे लेकर अब तक कोई पुख्ता बात नहीं बन पा रही थी। ऐसे में उम्मीद है कि F-35 को लेकर भारत अमेरिका के बीच बातचीत फिर से शुरू हो पाएगी। ट्रंप के कार्यकाल में भारत उस हर बातचीत को जोर देने वाला है जो बाइडेन प्रशासन के दौरान अधूरा रह गया। इसमें तेजस के इंजन को लेकर के भी चर्चाएं हो सकती हैं। भारत ने तेजस को बनाकर पहले ही दुनिया को हैरानी में डाल दिया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका इंजन, जिसके लिए भारत ने अमेरिका को चुना। बेहतर इंजन के चलते एडवांस रडार, बढ़ी हुई हथियार क्षमता और बेहतर परिचालन रेंज इसे सबसे खास बना रही थी। लेकिन इसी इंजन की आपूर्ति में अमेरिका ने देरी कर दी। तेजस MA-1A विमान के लिए जिस F404 इंजन को चुना गया, उसे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स बनाती है। इसकी आपूर्ति के लिए 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान समझौता भी हुआ था, लेकिन इस इंजन की आपूर्ति में देरी हो रही है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना का इंडक्शन शेड्यूल ठप पड़ गया है। खास बात यह कि भारत का तेजस MA-1A विमान अमेरिका के F-16 को भी चुनौती दे सकता है। खासियत के आधार पर अमेरिका के F-16 का ये सबसे मजबूत विकल्प माना जाता है।